स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टोटल ज्ञान के अंदर। कल हमने कंप्यूटर से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ क्वेश्चन करे थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन इसमें करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आता है इसमें। द मेमोरी एलोकेशन स्कीम सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज। इसका आंसर होता है मल्टीपल कंटिन्यूस फिक्स्ड पार्टीशन। इसमें स्वैपिंग किसको बोलते हैं? स्वैपिंग होता है अनयूजर प्रोसेस को मेमोरी से इन और आउट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको स्वैपिंग बोलते हैं। बता क्वेश्चन नंबर 43। जो विच आर एडमिटेड टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड। इसका ऑप्शन होगा ए लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग। बता क्वेश्चन नंबर 44। ए सेट ऑफ टेक्निक दैट अलाउ टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम विच इज़ नॉट एंटायरली इन मेमोरी इज कॉल्ड। इसका ऑप्शन होगा बी वर्चुअल मेमोरी। बता आपका क्वेश्चन नंबर 45। SSTF स्टैंड्स फॉर, ये होता है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग, SSTF। 46 क्वेश्चन है। बिफोर प्रोसीडिंग विद इट्स एग्जीक्यूशन ईच प्रोसेस मस्ट एक्वायर ऑल द प्रोसेस इट नीड्स इट्स कॉल्ड होल्ड एंड वेट। 47 क्वेश्चन है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? यूज्ड इन ऑल मेजर कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 48 आता है अब आपका। द टोटल टाइम टू प्रिपेयर ए डिस्क ड्राइव मैकेनिज्म फॉर ए ब्लॉक ऑफ डाटा टू बी रीड फ्रॉम इज इट्स। ये होगा ऑप्शन सी लेटेंसी प्लस सीक टाइम। क्वेश्चन नंबर 49। द मेमोरी एलोकेशन स्कीम सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज। इसका ऑप्शन होगा डी मल्टीपल फिक्स्ड कॉन्टिजियस पार्टीशन। बता क्वेश्चन नंबर 50। विच शेड्यूलिंग पॉलिसी इज मोस्ट सुटेबल फॉर टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हो गया RR। इसका होता है राउंड रॉबिन प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 51। ये क्रिटिकल सेक्शन इज ए प्रोग्राम सेगमेंट। ऑप्शन सी होगा ये वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज आर एक्सेस्ड। बता क्वेश्चन नंबर 52। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स 3 यूजर प्रोसेस ईच रिक्वायरिंग 2 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज आर। द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आर सच दैट नो डेडलॉक्स विल एवर अराइज इज। इसका होगा 4 डेडलॉक्स। क्वेश्चन नंबर 53। विच अमंगस्ट द फ्लोइंग इज नॉट ए वैलिड पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ये है RU पॉलिसी जो कि वैलिड नहीं है। 54 क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग अप्रोचेज डू नॉट रिक्वायर नॉलेज ऑफ द सिस्टम स्टेट। ये हो गया डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, इसमें से कोई नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 55। पुअर रिस्पॉन्स टाइम इज यूजली कॉज्ड बाय। ये ऑप्शन होगा प्रोसेस बिजी, हाई IO रेट्स या हाई पेज रेट्स। IO रेट होता है इनपुट आउटपुट रेट्स। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ अबोव। क्वेश्चन नंबर 56। थ्रूपुट ऑफ ए सिस्टम इज। इसका ऑप्शन ए है नंबर ऑफ प्रोग्राम प्रोसेस्ड बाय इट्स पर यूनिट टाइम। क्वेश्चन नंबर 57 है। द एक्सपेंशन ऑफ नेस्टेड मैक्रोज कॉल फॉलोज लिफो रूल। लिफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। 58 क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फ्लोइंग पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी ब्लडी एनोमली अकर्स। ये होगा FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फ्लोइंग आर लैंग्वेज प्रोसेसर। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ये ऑल आर लैंग्वेज प्रोसेसर। ऑप्शन डी ऑल। बता क्वेश्चन नंबर 60। वर्चुअल मेमोरी कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद। ये होता है सेगमेंटेशन। अब बता क्वेश्चन नंबर 61। डैश इज ए टेक्निक ऑफ टेम्परेरी रिमूविंग इनएक्टिव प्रोग्राम फॉर द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये होगा स्वैपिंग। अब बताया क्वेश्चन नंबर ये थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं भाई। 70। वन कैन इंटरफेस विद ऑपरेटिंग सिस्टम बाय मीन्स ऑफ। ये होगा बोथ वो। क्वेश्चन नंबर 71। वेस्टिंग ऑफ मेमोरी विद इन ए पार्टीशन ड्यू टू डिफरेंट इन साइज ऑफ पार्टीशन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट रेजिडेंट विद इन इट इट्स कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 72। Situation where 2 or more processes are reading or writing some shared data and the final result depends on who runs precisely when are called। ये होगा रेस कंडीशन होती है इसमें। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 73 74। अब आते हैं 75 पे सीधा। फर्स्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? रैम, रोम, CPU। तो कैश मेमोरी इज द सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, लेकिन इसमें डाटा कुछ समय के लिए सेव होता है, उसके बाद वो अपने आप इरेज हो जाता है। 76। प्रीमिटिव शेड्यूलिंग इज। प्रीमिटिव शेड्यूलिंग होती है बोथ, इसमें A भी होगा और B भी। मतलब ए प्रीमिटिव SJF एल्गोरिथम विल प्रीमेंट द करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस, और B प्रीमिटिव SJF शेड्यूलिंग इज समटाइम्स कॉल्ड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग। और CPU क्वेश्चन नंबर 77। CPU शेड्यूलिंग क्या होती है? ये हो गया ऑल ऑफ द अबव, इसमें A B और C तीनों।
तो इसमें ए है इट इज़ द बेसिस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बी है बाय स्विचिंग द CPU अमंग प्रोसेसर द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन मेक द कंप्यूटर मोर प्रोडक्टिव। और सी है CPU शेड्यूलिंग डिपेंड्स ऑन CPU एग्जीक्यूशन एंड इनपुट आउटपुट वेट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 78, लाइनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 79 पे। द टू बेसिक टाइप ऑफ रिकॉर्ड एक्सेस मेथड आर, इसके टू बेसिक टाइप होता है सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है सी, एग्जीक्यूट मोर जॉब इन द सेम फ्रेम कंप्यूटर। थोड़ा जुकाम हो रहा है आज। क्वेश्चन नंबर 81, मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स, ऑप्शन बी, मोर देन वन प्रोसेस इन रैम। क्वेश्चन नंबर 82 आता है आपका बैंकर्स एल्गोरिथम यूज्ड, इसका ऑप्शन ए है डेडलॉक एवॉइडेंस। क्वेश्चन नंबर 83 है विच ऑफ द परमानेंट मेमोरी यूज्ड फॉर लॉन्ग ईयर, इसमें लॉन्ग ईयर के लिए कौन सी मेमोरी होती है आपकी? रोम, रैंडम मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी तो रैम बोलते हैं। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, ई रोम होती है इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई रोम होती है इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक रैंडम रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 84, सिस्टम कॉल्स आर यूजुअली इन्वोक्ड बाय यूजिंग, इसका ऑप्शन होगा ए, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। 85 है इंस्ट्रक्शन साइकिल हैव फेस, इसमें इंस्ट्रक्शन ये सभी फेस होंगे, ऑल ऑफ दी अबाउट डी ऑप्शन होगा। फर्स्ट फेस क्या है ना? फैच एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, बी डिकोड द इंस्ट्रक्शन, सी रीड द इफेक्टिव एड्रेस फ्रॉम मेमोरी इन द इंस्ट्रक्शन हैज़ एन इनडायरेक्ट एड्रेस, तो ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86, द सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज, इसमें होगा म्यूचुअल एक्सक्लूशन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग, ऑल, तो इसमें ऑल हो जाएगा आपका डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 87, यूनिक्स क्या है? इसमें मल्टी यूज़र प्रोग्रामिंग सिस्टम और ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ए और सी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 88, a state is safe if the system can allocate resource to each process in some order and still avoid deadlock, which of the following is not future, इसके अंदर होगा सी, अनसेफ स्टेट मस्ट लीड टू डेडलॉक सिचुएशन। अब आता आपका क्वेश्चन नंबर 89, इन ए मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, इसमें क्या होगा? मोर देन वन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 90, इन राउंड रॉबिन CPU शेड्यूलिंग एज द टाइम क्वांटम इज इंक्रीज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? वेरियस, डी ऑप्शन वेरियस इरेगुलरली। क्वेश्चन नंबर 91, द फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड रोस्ट फिट एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होती है? ये ऑप्शन ए, कॉन्टिग्युअस एलोकेशन ऑफ मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 92 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्विस नॉट सपोर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें कंपाइलेशन। क्वेश्चन नंबर 93, डिस्क शेड्यूलिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग, ऑप्शन सी, द ऑर्डर इन विच डिस्क एक्सेस रिक्वेस्ट मस्ट बी सर्विस्ड। प्रोसेस स्टेट सीक्वेंस, प्रोसेस स्टेट में क्या सीक्वेंस होती है? इसमें सबसे पहले आएगा न्यू, फिर ये रेडी स्टेट में जाएगा, फिर ये रनिंग स्टेट में जाएगा, फिर ये वेट करेगा और फिर इसको टर्मिनेट कर देगा, ऑप्शन बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछ लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 95, is this situation which a process is waiting on another process which is also waiting on another process which is waiting for the first process, none of the process involved in the circular wait or mocking process, इसका होगा डेडलॉक के अंदर होती है सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, मतलब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कौन सी नहीं है? फीफो है, LRU है, ऑप्टिमल है, इसमें लिफोनी है। क्वेश्चन नंबर 97, डैश टाइम इज एक्सप्रेस्ड एज टर्न अराउंड टाइम माइनस एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम, ये हो गया वेटिंग स्टेट में। 97 हो गया आपका, यार ये आगे पीछे हो रहे हैं। एक मिनट अभी निकालते हैं आपका। 98 क्वेश्चन, विच टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ए सिंगल जॉब कुड नॉट कीप बोथ CPU एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइस बिजी, इसका ऑप्शन डी, मल्टी प्रोग्रामिंग। TLB इज द एक्रोनियम ऑफ ट्रांसलेशन बुक लुक असाइड बफर। क्वेश्चन नंबर 100, एक क्रिटिकल रीजन क्या होता है? इसमें इज ए सी ऑप्शन इज ए पीस ऑफ कोड विच ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूट एट ए टाइम। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
क्वेश्चन नंबर 102, विंडो एंटीज 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होती है ये। क्वेश्चन नंबर 103, कर्नल इज, कर्नल क्या है, ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का है, इसमें यूनिक्स और लाइनक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है सिंगल टास्किंग। क्वेश्चन नंबर 105, द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, इसका ऑप्शन ए है, ए सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 106 है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, SRTN, ये शॉर्ट फॉर्म भी है, इसको याद कर लेना। शेड्यूलिंग में भी इम्प्लीमेंटेड, ये होगा बोथ, ए और बी। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव भी होती है, प्रिमिटिव राउंड रोबिन है। फीफो शेड्यूलिंग इज, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है फीफो, और प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। आता क्वेश्चन नंबर 108, फोर्क इज यूज फॉर, फोर्क इज यूज फॉर द क्रिएशन ऑफ ए न्यू प्रोसेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 109, द टेक्निक फॉर शेयरिंग द टाइम ऑफ कंप्यूटर अमंग सेवरल जॉब्स विच स्विचेस जॉब सो रैपिडली सच दैट ईच जॉब अपीयर्स टू लीव द कंप्यूटर टू इटसेल्फ। इसका ऑप्शन होगा ए, टाइम शेयरिंग। 110 है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड होता है, कर्नल अप्रोच पे। 111, वर्चुअल मशीन आर इल्यूजन ऑफ रियल मशीन, एक ऑप्शन बी। एक 112, रिप्लेसमेंट पॉलिसी ऑफ डिफरेंट पेजेस इज रिक्वायर्ड व्हेन, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी। ए है इसमें, देयर इज नो अनयूज्ड पेज फ्रेम्स इन रैम। बी है, एलोकेशन ऑफ न्यू इनकमिंग आइटम। 113, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, फीफो इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर्स फॉर पेज रिप्लेसमेंट। 114 है, प्रोग्राम स्टोर्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी कैन नॉट बी इरेज्ड, मतलब इसको इरेज नहीं किया जा सकता है, रोम के अंदर जो मेमोरी होती है उसको इरेज नहीं किया जा सकता, परमानेंट रहती है। 115 है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज इन आल्सो, इसको क्या एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन भी बोलते हैं इसको। 116 है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स, इसमें कोड्स को अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर। 170 है, विच ऑफ देम इज नॉट ए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है PC DOS, PC DOS इज नॉट ए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। 118 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, इसका ऑप्शन है बी, नेटवर्क। 119, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड फॉर टू प्रोवाइड एंड एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे टू चूज सॉल्यूशन। 120 है, इज कॉल्ड डैश इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ सेम प्रोग्राम बाय 2 और मोर प्रोसेसिंग यूनिट्स, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मल्टी प्रोसेसिंग। 121 है, a system of concurrently processing programs submitted by different user is called multi-programming, A option। 122 है, which of the following cannot be shared, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, PC clock। 123 है, critical section is a program segment, इसका ऑप्शन सी है, where shared resource are accessed। 124, पेजिंग इज, पेजिंग क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम, पेजिंग। 125, वेब ब्राउज़र इज, वेब ब्राउज़र क्या है, सॉफ्टवेयर टूल एट कंप्यूटर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विद सर्वर और इंटरनेट। 126 है, CPU कंटेंस, CPU कंटेंस में क्या होता है, लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, ये सभी होती हैं, तो इसका ऑप्शन डी ऑल। 127 है, इंडिकेट विच इज़ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये है राउंड रॉबिन RR। 127 हो चुका है आपका। अब 128 आता है, SSTF शेड्यूलिंग। SSTF शेड्यूलिंग में क्या होता है, सभी है इसमें, ऑल ऑफ द अबव। ए है, सेलेक्ट द रिक्वेस्ट विद द मिनिमम सीक टाइम फॉर द करेक्ट हेड पोजीशन। बी है, SSTF चूज द पेंडिंग रिक्वेस्ट क्लोजेस्ट टू द करंट हेड पोजीशन। और सी है, इट मे कॉज स्टारवेशन ऑफ सम रिक्वेस्ट, इसमें सभी हो जाएंगे। 129 है, द LRU एल्गोरिथम, इसमें है सी ऑप्शन, पेज आउट पेजेस दैट हैव बीन यूज्ड रिसेंटली। 130 है, रेलवे रिजर्वेशन इज एग्जाम्पल ऑफ, रेलवे रिजर्वेशन किसका एग्जाम्पल, इसमें ए ऑप्शन, ऑनलाइन सिस्टम का एग्जाम्पल है। 131 है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन, ये है कर्नल अप्रोच। 132 है, विच डायरेक्टरी इम्प्लीमेंटेशन इज यूज्ड इन मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये होता है ट्री लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है इसमें यूज़। 133, टाइम शेयरिंग है, टाइम शेयरिंग एक राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है। 134 है, प्रोग्राम प्रीमेंशन इज, इसका ऑप्शन बी आ जाएगा आपका, फोर्स्ड अलॉटमेंट ऑफ द CPU फ्रॉम ए प्रोग्राम विच इज़ एग्जीक्यूटिंग ऑन द CPU। 135 है, एन असेंबलर इज, असेंबलर क्या है, एक मशीन डिपेंडेंट है। 136 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल एक्सेस प्रोसेस स्टेट, इसमें होगा ब्लॉक्ड स्टेट में।
अब आता है 137 LRU पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज द लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। LRU का मतलब होता है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। 137 हो चुका है आपका। ये आगे पीछे हो रहे हैं इसमें। शायद वो पेज गुम हो गया। चलो 148 आता है आपका। व्हेन ए प्रोसेस इज एडमिटेड फ्रॉम न्यू स्टेट वेयर इट गोज द नेक्स्ट स्टेट, इसका अर्थ है रेडी स्टेट। 149 हु सेंड ए प्रोसेस फ्रॉम रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट, इसका आंसर है शेड्यूलर। 150 है द बैंकर एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए है टू प्रिवेंट डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। 151 है सिस्टम कॉल्स आर यूजली इन्वोक्ड बाय यूजिंग, ये है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। 152 क्वेश्चन है थ्रेड। थ्रेड क्या होता है? इज ए लाइट वेट प्रोसेस वेयर द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज लो। 153 है थ्रेड इज लाइट वेट प्रोसेस। 154 है डैश इज ए हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन ओवर सेमाफोर, ये होता है मॉनिटर, सी ऑप्शन। और 155 है मल्टीपल लेवल क्यू इज ए टाइप ऑफ, ऑप्शन ए CPU शेड्यूलिंग। 156 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन टेक्स्ट एडिटर, ये है वर्ड 97। और VI क्या होता है? यूनिक्स एडिटर होता है। 157 है द पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी दैट समटाइम्स लीड टू मोर पेज फॉल्ट्स व्हेन द साइज ऑफ द मेमोरी इज इंक्रीज्ड, ये होता है FIFO में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। ये हो गया आपका। 156 है 58 सॉरी क्रिटिकल सेक्शन इज ए प्रोग्राम सेगमेंट, ये किस में होता है? ऑप्शन सी में, वेयर शेयर्ड रिसोर्स आर एक्सेस्ड। 159 है PCB डज नॉट इंक्लूड, ये प्रोसेस काउंटर, इसमें होता है ब्लॉक बाय बफर। 160 है स्विचिंग द CPU टू अनदर प्रोसेस रिक्वायर सेविंग द स्टेट टू द होल्ड प्रोसेस and loading the saved state for the new process called, option B context switching। 161 है shell is the exclusive feature of, ये है यूनिक्स का फीचर है shell। 162 इंटरवल बिटवीन द टाइम ऑफ सबमिशन एंड कंप्लीशन ऑफ द जॉब इज कॉल्ड, ये है टर्न अराउंड टाइम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के पेपरों में पूछ आ जाते हैं कई बार, HSSC में भी और एस्टेट वगैरह में भी, DSSSB में भी, मतलब टीचिंग के जो एग्ज़ाम है वैसे भी आ जाते हैं ये। 163 a scheduler which select process from secondary storage device is called medium term scheduler। 164 है when an interrupt occur on running state the running process is thrown to dash state, ये होता है रेडी स्टेट में जाएगी। 165 है when an input output or event wait occur or on running state the running process is thrown to dash state, ये भी रेडी स्टेट है। 166 है when an input output event completion occur in waiting state the waiting process goes to, ये भी रेडी स्टेट में। 167 है PCB in an operating system stands for process counter block, इसमें कंट्रोल नहीं होगा, काउंटर होगा, ये ध्यान रखना आप लोग। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट टर्न्ड ऑफ PO टाइम RR विदाउट कंसिडरिंग प्रायोरिटी एट्रीब्यूट एंड व्हेन द टाइम एक्वांटेज इज 2, इसका ऑप्शन आपका 20 होगा, इसमें मार्क नहीं है। थ्रूपुट मस्ट बी मैक्स होता है, टर्न अराउंड टाइम मस्ट बी मिनिमम होता है, वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस मस्ट बी, ये भी मिनिमम होता है। व्हेन टू प्रोसेस हैव द सेम लेंथ नेक्स्ट CPU बर्स्ट डैश शेड्यूलिंग इज यूज्ड टू ब्रेक द फाइल, इसमें ब्रेक कौन सी करेगी? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट सर्व सॉरी FCFS का होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हैज़ ए प्रॉब्लम ऑफ, यह स्टारवेशन प्रॉब्लम करेगी। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग हैज़ अनदर नेम, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का अदर नेम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व विद टाइम स्लाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज थ्रूपुट इन CPU यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट है ए ऑप्शन नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम इन CPU शेड्यूलिंग, ये होता है वेटिंग प्लस एग्जीक्यूशन टाइम इज टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेटिंग टाइम ऑफ CPU शेड्यूलिंग, ये ऑप्शन बी हो जाएगा सम ऑफ द पीरियड स्पेंट वेटिंग इन द रेडी क्यू। यहाँ पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्यूटर के दूसरे क्वेश्चन लेके आएंगे, उसको आप ध्यान से पढ़ना। और इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में करके बताओ कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।